गाइस, दिस साइड नेहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हम लोगों का है द्विगु समास। क्या पढ़ने वाले हैं हम? द्विगु समास। उससे पहले हमने सभी समास टोटल कर लिए हैं। बहुल समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, है ना, आपका तत्पुरुष समास, जिसमें कि मैंने तत्पुरुष समास में आपका पीजीटी लेवल तक के तत्पुरुष समास दिए हैं। अलुक तत्पुरुष समास, आपका अनज्ञ तत्पुरुष समास, और जो कि आपके पूरे समास होते हैं क्रिया के आधार पर। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं द्विगु समास। देखो, द्विगु समास इज अ वेरी इजी समास। आप में इसमें कोई शंका नहीं है कि ये बहुत इजी समास होता है, बट इसमें एक आप द्विगु और थोड़ा सा ये द्वंद्व समास में थोड़ा सा डिफरेंस करना सीख जाओगे तो वेरी इजी है, वरना एक डाउटफुल कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, देखो द्विगु समास में क्या होता है, एक संख्या होती है, संख्या दी होती है, संख्यावाचक विशेषण होती है। इसमें क्या होती है, संख्यावाचक विशेषण दिया होता है। कोई भी विशेषण होगी वो कैसी होगी, संख्यावाचक होगी, काउंटिंग में होगी। ठीक है, काउंटिंग में होगी, बट हमें द्वंद्व समास में भी कोई एग्जाम्पल काउंटिंग में देखा था, वो अभी मैं डिफरेंस बाद में बताऊंगी आपको। तो इसमें क्या होता है, द्विगु समास में आपका काउंटिंग में दी होती है, संख्या में दिया होता है, कुछ भी समास दिया होता है। तो जब हम उसका जो समास दिया होता है, तो जब हम उसका विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पे उसको हमें क्या पता लगता है, वो समास का विग्रह करने पे वो समूह होता है। वो क्या होता है, किसी चीज़ का समूह बन के एक चीज़ बनती है, तो वो क्या होता है, हमारा द्विगु समास होता है। या फिर समूह होगा या समाहार होगा। जैसे कि देख लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, आपका सप्त सिंधु, तो आपको पहले ही संख्या लगी है, सप्त सिंधु, तो आपने टिक कर दिया, भाई द्विगु समास है, ऑप्शन में आया, मैम ने बताया था सप्त सिंधु, तो टिक कर दिया। बट विग्रह करके भी आपको पता चल रहा है कि समूह है ये। सप्त सिंधु क्या होता है, 7 सिंधुओं का समूह, तो जो 7 सिंधु होते हैं उनका समूह होता है। ठीक है, फिर आया आप दो पहाड़, तो दो, उसके आगे क्या आया, दो, संख्या लग रही है, संख्या लगी होगी, द्विगु समास में क्या होगा, संख्या लगी होगी, तो क्या है यहाँ पे, दो, तो दो का मतलब दो पहरों का समूह। ठीक है, दो पहर होते हैं, तो यहाँ पे क्या आया, समूह की बात हो गई। ठीक है, फिर आया आपका सप्ताह। सप्ताह क्या होता है, सप्ताह किसे बोलते हैं, जब 7 दिनों के समूह को, 7 दिनों के 7 दिनों का वो समूह होता है, वीक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं। तो क्या हो गया, 7 दिनों का समूह। पंचपात्र, तो इसके क्या होगा, 5 पात्रों का समूह, तो समूह को ही हम पंचपात्र बोलते हैं। ठीक है, आगे नाम भी आ गया पंच करके। ठीक, फिर आ गया एक तंत्र, आगे नाम आ गया, संख्या आ गई आपकी, तो एक तंत्र क्या हो गया, द्विगु समास, एक राजा का तंत्र। फिर आ गया पंसेरी, बट इसमें आपका पंसेरी कोई संख्या नहीं है, बट आप इसको विग्रह करेंगे तो पंसेरी क्या होता है, 5 बाट होते हैं, 5 शेर का बाट, जो पहले जमाने में शेर करके गिने थे, तो 5 शेर का बाट, वो क्या हो गया आपका, पंसेरी हो गया। ओके, फिर है आपका इकलौता कौन होता है, जो एक ही होता है वो इकलौता होता है, यहाँ पे तो आपका संख्या आ गई। ठीक है, फिर आ गया आपका शताब्दी किसका समूह होता है, 100 वर्षों का समूह या समराह। ठीक है, वो होती है आपकी शताब्दी। अब आते हैं हम द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में कभी कभी जैसे लिखा होता है 25, तो 25 आप सोचें कि ये अंक है, 25 अंक है, नो, 25 क्या होगा, यहाँ पे आपका द्विगु समास में बस 10 तक के स्टार्टिंग में अंक लिखे होंगे। अंक कहाँ तक लिखे होंगे, 10 तक लिखे होंगे। उससे ऊपर क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे 25 को हम उसका विग्रह करेंगे, तो 25 हम कैसे बना पाएंगे, 20 और 5 को जोड़ के बना पाएंगे। तो जब हम द्वंद्व समास में विग्रह करते हैं तो वो और आ जाता है। ठीक है, और या करके, तो वो क्या हो गया, 25 आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। 10 से ऊपर जो शुरू हो जाएगा वो द्वंद्व समास होगा, और उसमें और करके आएगा। जैसे 68 ले लिया आपने, ठीक है, आपने 65 ले लिया, तो 60 और 5 जोड़ के 65 हुआ, तो वो जुड़ के बना, तो वो क्या हो गया, आपका द्वंद्व समास हो गया। यहाँ पे क्या होगा, आपका 10 तक स्टार्टिंग में दिखा होगा, विग्रह करके तो आपको 10 से ऊपर कितने भी दिखेगा विग्रह करके समूह में, बट स्टार्टिंग में जैसे सप्त लिखा है, दो पैर लगा है, सप्ताह लगा है, वो आपका स्टार्टिंग में 10 तक ही होगा। उससे ऊपर क्या होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। ये था हमारा द्विगु समास। हमने द्विगु समास भी पढ़ लिया, टोटल हमने सभी समास पढ़ लिए हैं। आई होप आप लोगों ने मेरी क्रिया वाली वीडियो देखी होगी, संज्ञा वाली भी वीडियो देखी होगी, और सर्वनाम और विशेषण भी दी होगी। मैंने विशेषण भी इतने अच्छे से समझा रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। बहुत आप एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।